हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन कैंपस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है ये चाइना के ऊपर है। क्या टाइटल है इसका? स्पेशल नो लॉन्गर। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पर पहुंच सके। ठीक है। और क्या कहते हैं, इसकी अगर आप पीडीएफ चाहते हैं पूरे के पूरे इस आर्टिकल की, वो हमारी ऐप से डायरेक्ट आप अप्रैल एडिटोरियल के सेक्शन में जाकर ले सकते हैं। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं और भी कोर्सेज आपको वहाँ मिल जाएंगे। चलिए, और सीधा द सिलेक्शन कैंपस ऐप आप प्ले स्टोर से सर्च भी कर सकते हैं। चलिए रीड करते हैं हम। ठीक है। स्पेशल नो लॉन्गर, क्या मीनिंग है इसका? मतलब जो भी हांगकांग क्या है, हांगकांग क्या चीज़ है? ये हांगकांग एक अलग, मतलब चाइना का पार्ट नहीं माना जाता। थोड़ा अलग है कि चाइना का थोड़ा बहुत उस पर कब्जा है। चाइना हो गया, ताइवान हो गया, इस पर पूरा कब्जा जमाना चाहता है चाइना। तो इसके लिए नए नए मतलब कानून पास कर रहा है कि वहाँ जो लोग चुने जाते थे, जैसे अप्रोक्स मान लो 50 लोग चुनते थे उनकी काउंसिल में, जो भी उनकी असेंबली होती है, जैसे जैसे हमारे यहाँ विधानसभा ये होती है, लोकसभा। तो जो भी उनके क्या कहते हैं, ये चुने जाते थे लोग, तो उनमें से कह दिया अब आप 50 नहीं 20 ही चुन पाओगे, बाकी सब हम भेजेंगे चाइना से। तो इस तरह कब्जा करने की सोच रहा है और कह रहा है हम तो डेमोक्रेसी को बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जबकि उसे पकड़ मजबूत कर रहा है, इससे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये। ठीक है। तो एक गलत चीज़ कर रहे हैं। तो अब कह रहे हैं जो भी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट था, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल राइट था ना हांगकांग का, अब नहीं बचा। जो इनका बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट इनके जज थे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थे, इंडिपेंडेंट जो भी वोट देने का राइट था, तो अब ये स्पेशल बच नहीं रहा ज़्यादा। किस पर बेस हो गया? टोटली ऑन हांगकांग। जो ये हांगकांग है चाइना के पास का जो है ये शहर है। चाइना इज कीनर ऑन टाइटनिंग। कीन का मतलब क्या होता है? उसी की कंपेरेटिव डिग्री है। कीन का मतलब होता है, मतलब इंटरेस्टेड होना, उत्सुक होना, इंटरेस्टेड ऑन समथिंग। तो ये कह रहे हैं चाइना उत्सुक है। इसके साथ प्रीपोजिशन हमेशा ऑन लगती है। किस चीज़ का उत्सुक है? अब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो देन जरूर आएगा। देखो किस चीज़ के ज़्यादा उत्सुक है? अपनी ग्रिप को मजबूत पकड़ बना रहा है हांगकांग पर, एज कंपैरिजन टू वाइडनिंग डेमोक्रेटिक स्पेस। किसके कंपैरिजन में? कि कह तो रहा है कि हम तो डेमोक्रेसी बढ़ा रहे हैं, लोगों का राज बढ़ा रहे हैं। ठीक है। जबकि अपनी ग्रिप ही पकड़ मजबूत कर रहा है एज कंपैरिजन टू वाइडनिंग डेमोक्रेटिक स्पेस। ठीक है। चलिए, हांगकांग को देखो, मैं बताता हूँ हांगकांग के बारे में थोड़ा सा। 1997 में इसमें ब्रिटिश का रूल था, फिर ब्रिटिश हांगकांग को छोड़ गए थे कि चाइना इस पर थोड़ा बहुत अपना एडमिनिस्ट्रेटिव तक काम, थोड़ा बहुत रीजन संभाल सकती है, बाकी पूरा इंडिपेंडेंट छोड़ दो इस शहर को। तो हांगकांग को क्या कहा जाता है? चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन कह सकते हैं। कह रहे हैं क्या? अब ये ऐसे यार याद रखना, इसे बोलेंगे हांगकांग को चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, सिर्फ पूरी तरह से चाइना के अंडर नहीं है ये। has served as the mainland's most important gateway to the world for the past 24 years। ओके। मेनलैंड पता है क्या होता है? मेनलैंड जिसमें चाइन मेनलैंड, जैसे मैं कह दूं, जो मेनलैंड में आता हूँ, मतलब जहाँ पे चाइना की जो पार्टी है इस टाइम, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें जी जिनपिंग है जो जिसके प्रेसिडेंट, तो जो जो उनके कब्जे में एरिया वो उनका मेनलैंड है। जो जो उनके बाहर का है वो मेनलैंड नहीं है। मेन मार्केट जो होगी जिसमें चाइना का मतलब कानून चलते हैं जो भी है। तो कह रहे हैं ये एक तरह से पिछले 24 साल से गेटवे का काम कर रहा है मेन लैंड तक पहुंचने के लिए, मेन मार्केट तक पहुंचने के लिए। गेटवे का मतलब जहां से आप एंट्रेंस होते हो, किसी चीज़ से निकलते हो। ठीक है। पिछले 24 साल से तो ये बोल रहे हैं। ठीक है। कब से? देखो 1997 की बात कर दी इन्होंने। सिंस इट्स हैंड ओवर फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1997, जब से ये ब्रिटिश रूल, सिंस का मतलब यहाँ पे है जब से, तो आगे परफेक्ट टेंस जरूर मिलेगा आपको। सिंस, जब से ये हैंड ओवर किया है ब्रिटिश रूल इन 1997 से इन यहाँ के लोगों को, द SAR हैज़ डिफाइड। SAR क्या? स्पेशल, ये जो अब ये हांगकांग को बोलेंगे जब भी SAR आ जाए तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, हैज़ डिफाइड। डिफाइड का मतलब क्या होता है? नोट फॉलो। आप किसी का ओबे नहीं कर रहे हो, ऑर्डर ही नहीं मान रहे, डिफाइड कर रहे हो। डिफाइड उसकी होगी थर्ड फॉर्म यहाँ पे। हैज डिफाइड एक्सपेक्टेशन, ना एक्सपेक्टेशन को फॉलो नहीं किया। जब से ये ब्रिटिश रूल हुआ है तब से क्या कहते हैं, जो जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी ना इस शहर के बारे में, उसको ज़्यादातर इसने फॉलो नहीं किया। क्या एक्सपेक्टेशन थी? कि ये जल्दी ही अपनी आइडेंटिटी को खो देगा, पर बनाए हुए था पिछले 24 साल से। ठीक है। एक्सपेक्टेशन तो तब से ये चल रही थी, पर ये साफ साफ एक्सपेक्टेशन को फॉलो नहीं किया इस रीज़न ने। मतलब अब तक तो ठीक ही था। अनलाइक द मेनलैंड। अनलाइक द मेनलैंड का मतलब क्या होता है? लाइक द मेनलैंड का मतलब उसी की तरह, अनलाइक कह दे तो मेनलैंड की तरह नहीं।
ये जो मेन लैंड है चाइना, चाइना के जो भी शहर हैं, बीजिंग वगैरह जो भी, ये कह रहे हैं ये यूनिक है, बिल्कुल ही। कौन है यूनिक? SAR, ये हांगकांग। कंट्री तो एक ही है पर इसमें 2 सिस्टम है, ठीक है। 1 कंट्री 2 सिस्टम, मतलब चाइना क्या कहते हैं, देश तो मतलब एक ही है पर इसमें सिस्टम 2 बना रखे हैं कि थोड़ा बहुत उसको भी संभालना है, उसे अलग दो, बिल्कुल ही राज्य को अलग माना जाएगा, अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है ना, ये मॉडल गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी थी इसमें? हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी थी, बिल्कुल ही स्वतंत्र सरकार थी। फ्रीडम होती है, इस फ्रीडम भी थी इसमें। और फ्री प्रेस थी, प्रेस को बोलने का अधिकार था, प्रोटेस्ट करने का राइट था। एंड ए रेमेंशियस पॉलिटिकल सीन, रेमेंशियस का मीनिंग क्या होता है बताओ? फुल ऑफ एनर्जी, कंट्रोल, ठीक है, जिसे यूँ कह सकते हैं जो एनर्जी से भरा भरा हो, ठीक है। पॉलिटिकल सीन भी था इसमें, मतलब पॉलिटिकल पार्टी इसमें आपस में चुनते थे लोग, पॉलिटिक्स होती थी, चुना जाता था नेता इनका, तो कहते हैं ये भी था इसमें, ठीक है। विद अ नॉइसी पॉलिटिकल सीन था जिसमें फुल एनर्जी थी, विद अ नॉइसी प्रो डेमोक्रेसी अपोजिशन, ठीक है। प्रो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब सपोर्टर, जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर होते हैं, ठीक है। विद अ नॉइसी प्रो डेमोक्रेसी अपोजिशन, मतलब अपोजिशन भी था, लोग अगर वो काम नेता सही नहीं कर रहा तो उसे शोर शराबा हल्ला करके अपोजिशन, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस बीजेपी वाले लड़ते रहते हैं, तो ये सब था, मतलब फ्रीडम थी एक तरह से। परहैप्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली, शायद अगर बात करें मोस्ट इम्पोर्टेंटली, फॉर द हंड्रेड्स ऑफ मल्टीनेशनल्स, मल्टीनेशनल का मतलब बहुत सारी कंट्री की बात कर दी इसने, 100 ऑफ मल्टीनेशनल, इट ऑल्सो इंजॉयड एन मोस्ट फॉर द 100 मल्टीनेशनल, कई सारी मल्टीनेशनल के लिए, इट ऑल्सो इंजॉयड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी थी, ठीक है। मतलब जज के पास अधिकार था कोई फैसला लेने के लिए, अलग अलग कंपनी अगर वहाँ कोई काम कर रही हैं अलग अलग देश के लिए भी, इनके पास अलग से जुडिशरी जरूर थी। ए स्टार कॉन्ट्रास्ट, और जो कि ये जो चीज़ें है ना, जुडिशरी होना, ये सब ये बिल्कुल ही अलग है। स्टार कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जैसे आपने ब्लैक कलर की पैंट डाली, व्हाइट शर्ट डाली, कॉन्ट्रास्ट हो गया। कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल ही अलग, ऐसा डिफरेंस जो साफ साफ दिखे। तो ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट था, अलग था। किससे? कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल्ड कोर्ट्स अक्रॉस द बॉर्डर, जो कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में कोर्ट है ना, जो बॉर्डर के इसके हांगकांग की बॉर्डर के जो चाइना ने कंट्रोल कर रखे हैं, उससे तो बिल्कुल ही अलग ही था ये, मतलब इंडिपेंडेंट था। दिस वीक, पर इस हफ्ते क्या हुआ है? बीजिंग, बीजिंग मतलब चाइना की कैपिटल होगी, तो इसलिए बीजिंग मतलब जो फैसले हैं वहीं से कैपिटल से लिए जाते हैं, जैसे इंडिया के लिए न्यू दिल्ली बोला जाता है। डील्ट ए ब्लो टू मैनी ऑफ दीज दोज यूनिक फ्रीडम्स, डील टेबलो, ये एक फ्रेज हो गया। डील टेबलो का मतलब होता है खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। कोई भी मीटिंग है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या खराब कर दे? ये सारी ये जो यूनिक फ्रीडम थी खराब कर दी। क्या फैसला आया? ऑन March 30 द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस, जो भी है ये चाइना में जो बैठते हैं उन्हीं की नाम है ये, ठीक है। इसने क्या अप्रूव कर दिया इस कमेटी ने? स्वीपिंग चेंजेस टू हांगकांग्स इलेक्टोरल सिस्टम, स्वीपिंग चेंज कर दिए। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? स्वीप का मतलब जो अफेक्ट करे बहुत से लोगों को, स्वीपिंग जो मतलब सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आए और कई लोगों को अफेक्ट कर दे, स्वीपिंग। स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो सब पे लागू हो जाए, तो ऐसे जिसमें कई लोग इफेक्ट हो जाएं, ऐसे चेंजेस कर दें, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए, ठीक है, बिग डिफरेंस कर दिए पहले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। टू हांगकांग्स इलेक्टोरल सिस्टम में, हांगकांग के इलेक्टोरल सिस्टम में बिग चेंजेस कर दिए हैं। वो क्या चेंजेस हैं देखते हैं। इससे क्या हो जाएगा? ये जो फैसला लिया इस कमेटी ने, डेट विल रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है बाय लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, द शेयर ऑफ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द SAR's लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी LAGCO, ठीक है। तो ये कह दिया इस ये जो सिस्टम आया है इलेक्टोरल सिस्टम में, बहुत ज़्यादा इन्होंने सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अमाउंट में शेयर घटा दिया। किसका शेयर घटा दिया? जो भी हांगकांग के लोग लीडर्स को चुनते थे, उनको इलेक्ट करते थे और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में के मेंबर्स बन जाते थे, ठीक है, मतलब आगे जो भी सरकार चलाते थे वो, उनका मतलब कम कर दिए मेंबर्स, यही कहना चाह रहे हैं। अब आगे बात करेंगे कितने कम कर दिए, ठीक है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग साइन ऑर्डर, साइन कर दिए भाई इसने ऑर्डर पे। टू प्रोमलगेट, प्रोमलगेट का मीनिंग क्या होता है? प्रोमलगेट का मतलब कोई भी चीज़ फैलाना भी होता है, और प्रोमलगेट का मतलब होता है ऑफिशियली अनाउंस करना कोई न्यू लॉ,
ठीक है, तो न्यू लॉ को क्या अनाउंस कर दिया, क्या बोल दिया, ऑफिशियली क्या अनाउंस कर दिया, ऑर्डर पे साइन कर दिया जो ये साफ साफ अनाउंस करते हैं ऐसे ऑर्डर, अमेंडेड एनेक्सेस टू हांगकांग्स बेसिक लॉ। अमेंडमेंट मतलब कुछ सुधार करना या कुछ ऐड करना, किसमें, अनेक्सेस का मतलब क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट को बोलते हैं अनेक्सेस। जैसे किसी भी चीज में डॉक्यूमेंट में कुछ एडिशन करना है तो आप ये वर्ड यूज करोगे एनेक्स, एक एडिशन होता है ये। बिल्डिंग में, किसी चीज में एक और बिल्डिंग में कुछ और बिल्डिंग डालनी है, एडिशन करना है, किसी की लैंड को कब्जा के अपने में मिला लेना है तो एडिशन होता है। तो ये कहते हैं एडिशन कर दिया है, ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि अमेंड कर दिया, क्या अमेंडेड, क्या अमेंड किया है, एनेक्सेस टू हांगकांग बेसिक लॉ, जो हांगकांग का बेसिक लॉ में उसमें कुछ ऐड कर दिया मतलब, और ये ऑफिशियली अनाउंस करने वाले ऑर्डर पे साइन कर दिए। क्या ऐड कर दिया, द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज गवर्न द SAR एंड इंश्योर्ड इट्स ऑटोनॉमी। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐड करा है इन्होंने बेसिक लॉ, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कंट्रोल कर, दैट हैज गवर्न, गवर्न का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, रूल करना, SAR मतलब वही हांगकांग का जो रीजन है उसको बोलते हैं SAR, एंड इंश्योर्ड इट्स ऑटोनॉमी, और ऐसे जो इनका ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था जो इसकी ऑटोनॉमी को सुनिश्चित करता था। इंश्योर का मतलब ये ठीक हैपन, मतलब ऐसी चीज गारंटी देता था इस चीज़ की कि ऑटोनॉमी है, अपना खुद चला सकती है सरकार। मार्किंग द बिगेस्ट चेंज सिंस 1997, तो जिस ऑर्डर पे इन्होंने साइन की है इस पे ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है 1997 के बाद। ठीक है, सिंस 1997 से लेकर अब तक कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ था, ये बिगेस्ट चेंज है जो इन्होंने ये करा है। ठीक है, कि भाई मेंबर्स ही घटा दिए, जो लोग चुनेंगे ना जिनको, वो घटा दिए। हांगकांग वाले लोग अपने लोग चुनते थे कि ये सरकार चलाओ, इन्होंने वो लोग ही घटा दिए। तो बिगेस्ट चेंज है कि अब तो हम चाइना में से ही भेजेंगे, वही इलेक्ट करेंगे, वही राज चलेंगे अपना। वाइल प्रीवियसली 35 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल है हांगकांग की, उसमें 35 चुने जाते थे 70 में से, और बाकी 35 चाइना से आते थे। वर डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते थे। डेट नंबर हैज़ नाउ बीन रिड्यूस टू 20 लोग, 20 कर दिया है, 15 और चाइना से आएंगे अब। इवन और यहाँ तक कि साइज जो है ना लेजिस्लेचर का, हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू 90। अच्छा, साइज तो बढ़ा दिया है, 70 से 90 सीट कर दिए हैं, और उसमें से भी क्या कह रहे हैं, सिर्फ 20 तुम्हारे और बचे हुए 70 हम भेजेंगे। ठीक है, बचे हुए 70 क्या कह दिए, हम भेजेंगे, ये बोल दिया। ठीक है, तो ये देखो, द रिमेनिंग 70 विल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम ब्रॉडली प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो रिमेनिंग 70 किसके द्वारा नॉमिनेट होंगे, फ्रॉम ब्रॉडली। ब्रॉडली का मतलब क्या होता है बताइए। ठीक है, ब्रॉडली सिंपल मीनिंग है, ब्रॉडली मतलब जनरली। ठीक है, इंक्लूडिंग, ब्रॉड मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाए, जनरली कहें, कोई स्पेसिफिकली ना कहें किसी चीज़ के बारे में, मतलब सबको इंक्लूड कर लें। तो कह रहे हैं जनरली वो जो नॉमिनेट होंगे वो किस में से होंगे, प्रो एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रो एंड कौन सुना है, प्रो का मतलब सपोर्टर। जो भी एस्टेब्लिशमेंट ग्रुप है, एस्टेब्लिशमेंट मतलब जो चाइना की स्थापना हुई है, जो चाइना में राज कर रहे हैं, चाइना की जो, और मतलब वहाँ की सरकार है, उसे बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट। उन्होंने ही तो एस्टेब्लिश कर रखा है, सरकार को बना रखा है। तो कह रहे हैं उसके सपोर्टर के ग्रुप्स होंगे, वो आएंगे, उनमें से होंगे ये 70। देयर बाय ensuring ए मेजोरिटी फॉर द प्रो बीजिंग कैंप इन परपेचुअलिटी। तो कह रहे हैं देयर बाय इंश्योरिंग, इंश्योर, तो ये बात ये सुनिश्चित करती है कि जो मेजोरिटी होगी ना वो प्रो बीजिंग कैंप में से होगी अब फॉर एवर। फॉर एवर का मतलब, इन परपेचुअलिटी का मतलब क्या होता है, ये एक इडियम होता है, इन परपेचुअलिटी, इसका मतलब होता है फॉर एवर। तो ये सुनिश्चित कर दिया जो मेजोरिटी होगी वो कहाँ से होगी, प्रो बीजिंग कैंप में से। प्रो बीजिंग मतलब, बीजिंग मतलब जो कैपिटल होगी चाइना की, प्रो मतलब सपोर्टर, तो बीजिंग कैंप मतलब बीजिंग के जो चाइना के जो लोग हैं उन्हीं के सपोर्टर ही मतलब यहाँ पर आएंगे, जो सरकार वहाँ चला रहे हैं ऑलरेडी फॉर एवर, हमेशा के लिए। तो मेजोरिटी तो उनकी होगी अब हमेशा के लिए। द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी। अब इनकी नज़र ये जो 20 चुने हैं ना, इस पर भी है चाइना की। कह रहे हैं ये 20 भी हम ढंग से नहीं चुनने देंगे हांगकांग के लोगों को। क्या कह दिया, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल चेंज जो किया है, एक ऐसी कैंडिडेट एलिजिबिलिटी रिव्यू कमेटी बना दी है इन्होंने, टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी तय करेगी, एंड डीम, डीम का मतलब जज करना या कोई अपना ओपिनियन देना,
और क्या जज करेगी, वेदर दे आर पेट्रियोटिक इनफ, और ये बताएगी कि ये जो 20 चुने हैं ये सही से देशभक्त हैं भी कि नहीं। ये अपने आप को चाइना वाले ज़्यादा देशभक्त समझ रहे हैं, कह रहे हैं वो जो 20 हांगकांग वाले चुनोगे ना तो क्या ये सही में देशभक्त हैं या नहीं, ये रिव्यू करेगी तब चुनने देंगे हम वो 20 भी। देखो इनके काम। इट्स वर्डिक्ट्स कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट्स, और ये जो फैसला है ये कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। द ओनली स्टैंडिंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, जो केवल एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, कोर्ट तो होते हैं वहाँ भी तुम चैलेंज नहीं कर सकते इस कमेटी का जो फैसला होगा। जो इस कमेटी ने कह दिया तो कह दिया। बीजिंग है जस्टिफाइड द चेंजेस टू इंश्योर पेट्रियट्स वर एडमिनिस्ट्रिंग हांगकांग, तो कह रहे हैं बीजिंग जो है, बीजिंग मतलब चाइना का जो कैपिटल है, उसने स्टेटमेंट दी है कि उस ये जो हम चेंज को जस्टिफाई पता है कैसे किया है, टू इंश्योर पेट्रियट्स वर एडमिनिस्ट्रिंग हांगकांग, कि भाई देशभक्ति जो है ना वो ही चलाएं हांगकांग को, ठीक है, देशभक्ति चलाएं, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ये चेंजेस। एंड एज ए रिस्पॉन्स, और ये एक तरह का रिस्पॉन्स भी बताया है टू द 2019 प्रोटेस्ट मूवमेंट, 2019 में बुरी तरह हांगकांग में प्रोटेस्ट चले थे, ठीक है, पूरी तरह। तो कह रहे हैं क्या कहते हैं, इसलिए हमें कमेटी बनानी जरूरी है कि फालतू के लोग प्रोटेस्ट ना करवा दें, देशभक्त तो है नहीं, देश को तोड़ रहे हैं, इसलिए हम ये कमेटी बना रहे हैं। विच वाज साइलेंस्ड बाय लास्ट ईयर स्ट्रिंजेंट नेशनल सिक्योरिटी लॉ, और वो किस तरह से चुप करवाए थे, नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो इनका स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब कठोर, वेरी स्ट्रिक्ट नेशनल सिक्योरिटी लॉ की दुहाई दी थी, और इसलिए वो चुप कराए थे लोगों को मार मार के इन्होंने, ठीक है। तो ये इसमें बता रहे हैं। द प्रोटेस्टर हैड डिमांडेड यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है आपके पास राइट है वोट का, आपके जेंडर और वो को नहीं देखा जा रहा, बस आपके पास राइट है वोट करने का और लोगों को चुनने का। तो जो प्रोटेस्टर हैं उन्होंने 2019 में किस लिए प्रोटेस्ट किए थे, क्या डिमांड की थी उन्होंने, ठीक है, यूनिवर्सल सफरेज की, कि हमें राइट मिले वोट करने का, जो प्रोमिस किया गया था 1997 में जब ब्रिटिश वाले हैंड ओवर करके गए थे, ये हमें ये मांगा था बस इन्होंने, इसके लिए इन्होंने कह दिया था भाई आप बिल्कुल ही पैट्रियट्स नहीं हो। That the protest movement had wide backing was clear in the 2019, तो कह रहे हैं जो ये प्रोटेस्ट हुआ था had, इसकी क्या थी, वाइड बैकिंग, वाइड बैकिंग का मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी, बैक का मतलब सपोर्ट, ये साफ क्लियर हो गया था 2019 के इनके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन हुए थे उसमें क्लियर हो गया था, जिसके बाद आफ्टर विच द प्रो डेमोक्रेसी कैंप एंडेड अप, प्रो मतलब जो डेमोक्रेसी के सपोर्टर हैं कि डेमोक्रेसी बनी रहनी चाहिए हांगकांग की, एंडेड अप, एंडेड का मतलब कंक्लूड, तो ये केस में कंक्लूड हुआ था इन इलेक्शन के बाद 90% ऑफ द सीट, तो जो डेमोक्रेसी को जो लोग सपोर्ट करते थे उनके पास 90% सीट आई थी, ठीक है। डैट विल नाउ काउंट फॉर लिटल, अब इनको काउंटिंग नहीं होगी, ना के बराबर काउंट होंगे ये 90% जो भी सीट ले गए थे, क्यों, बिकॉज द अमेंडमेंट्स नो लॉन्गर गिव डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर से प्लेस, तो ये जो अमेंडमेंट की है इसमें अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर के जो जीते थे 90% लोग, इनको जगह ही नहीं दी जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, क्योंकि ये तो चाइना वाले अपने लोग भेजेंगे, ठीक है, इनके तो 20 ही चुने जाने हैं मुश्किल से। और इन द इलेक्शन कमेटी, और ना ही क्या कहते हैं इनको जगह मिलेगी लेजिस्लेटिव काउंसिल में और ना ही इलेक्शन कमेटी में। विद द न्यू चेंज, ठीक है, जो ये न्यू चेंज आया है एंड द नेशनल सिक्योरिटी लॉ इन प्लेस, तो कह रहे हैं जो नया चेंज आया है और नेशनल सिक्योरिटी लॉ में जो भी नेशनल सिक्योरिटी की ये बात कर रहे हैं, न्यू चेंज ला रहे हैं, ठीक है। इन प्लेस, इन प्लेस का मतलब क्या होता है, एक तो होता है इन प्लेस मतलब जगह पे रख दो, एक इन प्लेस का मतलब होता है एस्टेब्लिश, जो भी इन्होंने बनाया है, ये नया चेंज लाए हैं और सिक्योरिटी लॉ बनाया है, इससे क्या होगा, बीजिंग ग्रिप ऑन हांगकांग इज टाइटर देन एवर, तो बीजिंग की जो पकड़ है हांगकांग पे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, उससे ज़्यादा टाइट हो जाएगी, देन एवर, कभी नहीं हुआ ऐसा, इतनी टाइट हो जाएगी अब ग्रिप इनकी। वाइल बीजिंग में सक्सीड, शायद इस बात से बीजिंग में सक्सीड इन एसुएजिंग द बिजनेस कम्युनिटीज कंसर्न, इससे शायद बिजनेस कम्युनिटी की जो चिंता है उन्हें तो ये बीजिंग क्या कहते हैं शांत कर देगी। एसुएज का मतलब क्या होता है, किसी को शांत करना, जो पहले से बड़ा अनप्लीजेंट सा महसूस कर रहे थे उन्हें, उनकी जो प्रॉब्लम है कम कर देना, शांत कर देना थोड़ी, मेक एन अनप्लीजेंट फीलिंग लेस इंटेंस,
ठीक है, कम कर देना, शांत। तो कह रहे हैं शायद बिजनेस कम्युनिटी की, क्यों हो जाएगा बिजनेस कम्युनिटी को शांत कैसे कर देंगे, कि कहेंगे अब हांगकांग में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस करने की, ये मेन लैंड में जुड़ जाएगा, हमारी मेन मार्केट में जुड़ जाएगा, ठीक है, विद द कंटिन्यूड अट्रैक्शन ऑफ द मेन लैंड्स मार्केट, ठीक है, ये मार्केट में आ जाएगा हमारी हांगकांग। तो इसे बिजनेस वालों को तो बेशक से कर लोगे शांत, बट इट रिमेन्स नो क्लोजर, पर ये जो बातें आप कर रहे हो इससे कहीं भी आप पास नहीं हो टू विनिंग द हार्ट्स ऑफ एंड माइंड्स ऑफ हांगकांगर्स, जिससे आप दिल जीत सको और उनका दिमाग जीत सको हांगकांगर्स का, ठीक है, जो हांगकांग के लोग हैं। बाय रिड्यूसिंग द स्पेस फॉर डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन बीजिंग अपीयर्स टू हैव गिवन अप एफर्ट्स टू डू सो, ये ढंग से पढ़ना नहीं तो आप रीड नहीं कर पाओगे। दिल जीतने की बात चल रही थी ना, उससे रिलेट करना पड़ेगा, इतनी दूर जा गए नहीं तो ये मीनिंग ही बदल जाएगा। बाय रिड्यूसिंग, तो कह रहे हैं जो डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन का स्पेस बिल्कुल ही घटा दिया है ना, कि आप डेमोक्रेसी रही नहीं है, 20 ही लोग चुनोगे बस आप। इससे साफ साफ लग रहा है बीजिंग अपीयर्स, चाइना की जो कैपिटल है ये चाइना वाले, जो ऐसा लग रहा है टू हैव गिवन अप एफर्ट्स टू डू सो। गिवन अप का मतलब स्टॉप, रुक जाना किसी चीज को करने से, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, एफर्ट्स टू डू सो। तो इस एफर्ट्स को ये देखकर तो ऐसा लग रहा है टू हैव गिवन अप, सारे अपने एफर्ट्स को छोड़ चुकी है, ये करने से, क्या करने से, दिल जीतने से। ये देखो इतनी दूर से रिलेट करना पड़ेगा इस लाइन को, क्योंकि यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता, टू डू सो क्या त्याग चुकी है एफर्ट्स, किस चीज़ के एफर्ट छोड़ चुकी है बताओ। इससे रिलेट करोगे, रिड्यूसिंग द स्पेस, बाय रिड्यूसिंग द स्पेस, इसके तो एफर्ट ये कर रही है, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव का स्पेस जो है तो रिड्यूस करे जा रही है लोगों को कम करके, कि आप 20 ही हो, अब डेमोक्रेसी नहीं चलने देगी ये वहाँ पर, अपना राज चलाएगी, ठीक है। पर ये ऐसा लग रहा है ये एफर्ट्स अभी तो ये एटलीस्ट फॉर नाउ, अभी तक के लिए ये एफर्ट्स को छोड़ ही रही है, नहीं कर रही है एफर्ट दिल जीतने वाले, इससे रिलेट है ये लाइन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। That the changes are being framed by China as a historic political victory does little to change the perception. Perception का मतलब belief, opinion, समझ, awareness। तो कह रहे हैं ये जो भी चेंजेस फ्रेम किए जा रहे हैं, चाइना के द्वारा बनाए जा रहे हैं एज ए हिस्टोरिकल पॉलिटिकल विक्ट्री, ठीक है, क्योंकि चाइना एक एज ए हिस्टोरिक पॉलिटिकल विक्ट्री, मतलब बहुत पहले से हिस्टोरिकल पॉलिटिकल विक्ट्री का मतलब है चाइना में पॉलिटिक्स जो है किसी जी जिनपिंग के पास है, कम्युनिस्ट पार्टी का राज है, इतने साल से हिस्ट्री है, तो ये इसी के बेस पे तो कर पा रहे हैं, अच्छी पॉलिटिकल इनकी स्टैंडिंग है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया ना अब प्रेसिडेंट यही रहेंगे लाइफ टाइम ही, जी जिनपिंग। तो कह रहे हैं जो भी चेंजेस बनाए जा रहे हैं इसकी तो ये, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विक्ट्री है, जो भी चाइना के द्वारा फ्रेम किए जा रहे हैं ये चेंजेस, ये सब चीज़ें डज लिटल, ना के बराबर चेंज करेंगे बिलीफ, ये जो परसेप्शन है हांगकांग के लोगों का, इसे तो चेंज नहीं कर पाएंगे इस तरह की हरकतों से। तो ये था आपका एडिटोरियल, आपको समझ आएगा, जो भी इसमें वो कैब थी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्शन कमेटी में लोग नहीं चुनने देंगे, ये सब इन्होंने बताया था, ठीक है। चलिए।